बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला और इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ ही देरों में पांचों की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ ही देर में पांचों की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी और रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर इस वक्त की अहम खबर, अहम अपडेट आपको बता दें कि 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से चल रही थी और अब पूछताछ के बाद कई कनेक्शन और कई खुलासे सामने आएंगे। आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विमल, जानना चाहेंगे कितनी देर में कोर्ट में पेशी होगी? देखिए, अब किसी भी समय जो है स्पेशल सेल की टीम इन चारों आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंच सकती है और कोर्ट में लाकर इनके रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि ये पूरी जो घटना हुई इसके पीछे अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये साजिश किसके द्वारा रची गई और क्यों रची गई। ये दोनों ही मुद्दे हैं जिनके जवाब लगातार पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है और इस मामले में अभी भी 1-2 आरोपी हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। खासकर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है कि ललित झा नाम का, जो घटना स्थल पर मौजूद था कल जब पार्लियामेंट के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, नीलम और जो अमोल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान बाकायदा उनकी वीडियो बना रहा था और उसके पास ही इन सबके मोबाइल फोन्स भी थे। तो फिलहाल ललित झा की तलाश में पुलिस की टीमें जो है अलग अलग राज्यों में पहुंची हुई हैं और सुबह जो जानकारी मिल रही थी कि वो राजस्थान में कहीं हो सकता है, तो वहां पर भी राजस्थान की पुलिस से मदद ली जा रही है कि किसी तरीके से ललित झा तक पुलिस पहुंच सके। और एक बार ललित झा अगर पुलिस गिरफ्त में आएगा तो शायद इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठेगा और बहरहाल जो पटियाला हाउस में हरदीप कौर एएसजे जो है उनकी कोर्ट में इन सबको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां से इनके रिमांड की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल विमल, सबसे बड़ी बात यह है कि ललित झा की जब गिरफ्तारी होगी कई खुलासे होंगे, कई और कनेक्शन सामने आएंगे। लेकिन विमल, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक गंभीर मामला है, इसे लेकर देखिए लापरवाही भी नहीं बरती जा सकती। बड़ा सवाल यह है कि 22 साल बाद फिर से हमला होता है, तो एक अब सवाल उठने लगे हैं सुरक्षा को लेकर। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, कोई और कनेक्शन सामने आया है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ है पूछताछ के बाद? देखिए, ये तो साफ तौर पर जाहिर हुआ है पूछताछ के बाद, ये एक साजिश रची गई और बड़े लंबे समय से रची जा रही थी। यानी कि इसकी प्लानिंग कोई 1-2 दिन की नहीं है, करीब 9 महीने की जो जानकारी मिली है इन चारों से जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि 9 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी और लगातार इसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट की रेकी भी की गई थी। यानी कि जो मनोरंजन कुमार और सागर हैं वो पहले पार्लियामेंट की रेकी कर चुके हैं। मॉनसून सेशन के दौरान मनोरंजन जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर गया था विजिटर गैलरी में और वहां पर उसने जाकर तमाम चीजें देखी थी। और लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कैसे संसद की जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कई लेयर की सिक्योरिटी है वहां पर, कई बार आपकी चेकिंग होती है, कई बार चेकिंग होती है, उसके बावजूद महज जूते में छुपाकर ये बात थोड़ी सी हजम होना मुश्किल है। तो लिहाजा इसको लेकर भी पुलिस और तमाम एजेंसियां, क्योंकि अकेले पुलिस के ये मामला नहीं है, तो तमाम एजेंसियां देश की जो इसमें है वो लगी हुई है जांच करने में कि आखिर किस तरीके से इन्होंने सुरक्षा देश की सबसे सुरक्षित जगह को सुरक्षा को धत्ता बताते हुए अंदर तक चले गए। तो काफी चीजें हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। जी देखिए, और कितने कनेक्शन अब सामने आएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।